डॉक्टर को फिर से एक गैंगस्टर ने फोन पर धमकी दी है। रोहतक के ही नहीं, हरियाणा के 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको धमकियां दी जा चुकी है। शक्तिशाली लोग हैं सरकार में, उनके साथ भी इनके फोटो वीडियो हैं। उनको अगर धमकी मिल सकती है, जब से उनको धमकी मिली है उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरियां बना ली है। और इनके हॉस्पिटल में, इनके कैबिन में सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उसने कहा कि जो फोन करवाया था रंगदारी के लिए वो अभी तक पैसा पहुंचा नहीं है, मैं पैसे लेकर जाऊंगा। एक अननोन यंग पेशेंट उनके ओपीडी में आ रहा है, तो उसको वो किस नज़र से देख रहे होंगे आप? ये उनका मनोदशा को आप देख सकते हैं, उनकी स्थिति को आप देख सकते हैं। वर्दी में, बिना वर्दी के पुलिस वाले देखते हैं और डॉक्टर के चारों तरफ जिस तरीके से बंदूक वाले, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ेगा, तो कुछ तो पेशेंट उसको सहम जाते हैं। और धमकी ऐसी दी गई है कि उनका तो परिवार को भी, उनके सामने परिवार को भी बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। रोहतक के एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर को फिर से एक गैंगस्टर ने फोन पर धमकी दी है, रंगदारी मांगी है और ये काफी लंबे समय से चला रहा है। क्या इसका कोई हल नहीं है? ये तो आप एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ये सिलसिला तो लगातार पिछले 1, 2, 3 सालों से चलता आ रहा है ऐसे ही। ये तो जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, धमकी को हल्के में लिया है, उनको दोबारा से तीसरी बार, चौथी बार धमकियां मिलने लग रही है। आप ये बताइए कि ये रोहतक के एक डॉक्टर की बात आप कर रहे हैं। रोहतक के ही नहीं, हरियाणा के 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको धमकियां दी जा चुकी है, पैसे मांगे जा चुके हैं और उनको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की भी बात कह दी गई है। मैं जिस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पिछले काफ़ी लंबे समय से, साल भर से ऐसा चल रहा है, या हो सकता है उससे पुराना भी हो। लेकिन जिस डॉक्टर को इस बार दोबारा धमकी आई, एक बार इनको पहले भी आई थी लेकिन मामला नॉर्मल हो गया था, इस बार उनको धमकी आई है। और इस बार उन्होंने, ये वो डॉक्टर हैं जो पब्लिक के बीच में अब काफ़ी देखे जाने लगे थे, बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, बड़े बड़े मंचों पे दिखाई देते हैं। जो शक्तिशाली लोग हैं सरकार में, उनके साथ भी इनके फोटो वीडियो हैं। उनको अगर धमकी मिल सकती है, और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी कवर ले लिया है सरकारी, अपना जो भी एक उसका समाधान हो सकता है, सुरक्षा कवच हो सकता है, वो ले आपने लिए। जिन डॉक्टर की बात की है वो अभी कुछ समय से, जब से उनको धमकी मिली है, उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरियां बना ली है। काफ़ी टाइम से वो अब पब्लिक में नहीं जा पा रहे ऐसे ही, और सिक्योरिटी उनको काफ़ी सख्त तरीके से, मतलब उनको धमकी दी गई है, तो सिक्योरिटी भी टाइट मिली हुई है उनको अब की बार। नहीं, ऐसा लगता है कि इस बार मसला जो है काफ़ी गंभीर है, क्योंकि पिछले दिनों मुझे याद है एक बार धमकी देने वाले ने अपना एक मैसेंजर इनके हॉस्पिटल में भेजा था, और इनके हॉस्पिटल में, इनके कैबिन में सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उसने कहा कि जो फ़ोन करवाया था रंगदारी के लिए वो अभी तक पैसा पहुंचा नहीं है, मैं पैसे लेकर जाऊंगा। हिम्मत देखिए, सी दी ऑडेसिटी कि किस लेवल तक बात जा चुकी है। ये आप बात जो कह रहे हैं वो सही है, और ऐसे और भी कई हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को बड़ी धमकियां मिल चुकी हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें जो हॉस्पिटल के 3, 4, 5 उनके वो मालिक हैं, तो पहले एक मालिक को धमकी दी, फिर सेकंड को दी, फिर थर्ड को दी, और फिर उनके जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी धमकियां दी गई। ये आप मानो कि उस हॉस्पिटल में, तो जो आप कह रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं रोहतक के किसी और हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। उस हॉस्पिटल में तो एक तरीके से ना वो सिक्योरिटी का ऐसा हो गया था कि उसी 5 या 4 लोगों को धमकी मिल जाएगी एक हॉस्पिटल में, तो आप ये देखिए कि वो किस स्थिति में काम कर रहे होंगे। उनको ये मानिए कि जो भी एक अननोन यंग पेशेंट उनके ओपीडी में आ रहा है,
तो उसको वो किस नज़र से देख रहे होंगे आप? ये उनका मनोदशा को आप देख सकते हैं, उनकी स्थिति को आप देख सकते हैं, वो कैसे माहौल में ये ओपीडी में मेडिकल का जैसे ये अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। इसके भी कई पहलू हैं, जैसे पेशेंट आते हैं एकदम से इतनी लंबा चौड़ा सिक्योरिटी देखते हैं, वो हर बार जब भी आते हैं, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो फॉलोअप के लिए जल्दी जल्दी आते हैं हफ्ते में, तो वो डेली पुलिस की जिप्सी वहाँ देखते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहाँ पे देखते हैं, वर्दी में बिना वर्दी के पुलिस वाले देखते हैं, और डॉक्टर के चारों तरफ जिस तरीके से बंदूक वाले, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ेगा, तो कुछ तो पेशेंट उसको सहम जाते हैं और कुछ जो हैं समझ जाते हैं कि कि मामला कुछ गड़बड़ है। इस डॉक्टर को भी धमकी आ गई, कानाफूसी शुरू हो जाती है। ऐसे शहर में 5 से 6 डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो सिक्योरिटी ले रहे हैं, या वो अपने पर्सनल जो बॉडीगार्ड है वो रखे हुए हैं, कोई उनके रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई वैसे परिवार में, और लाइसेंस वगैरह आर्म्स लाइसेंस भी उन्होंने बनवा लिए है। और आप अभी ये रोहतक की आप बात करें, ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में गोहाना में आया है। गोहाना का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ के भी डॉक्टर को धमकी दी गई, और धमकी ऐसी दी गई है कि उनका तो परिवार को भी, उनके सामने परिवार को भी बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, और उन्होंने अपने खुद के बाउंसर रख लिए। हाँ, प्राइवेट बाउंसर्स रख लिए, प्राइवेट क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस का भी सिक्योरिटी जो है वो देने का एक टाइम होता है भाई, 10 दिन, महीना, 20 दिन, जहाँ तक उनको लगता है कि भाई कोई मैसेज आ रहा है, कोई व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, कोई वैसे बार बार कोई उसको अपनी उसको अपडेट कर रहा है कि शिकायत, वो जो धमकी है। तो जब पुलिस की तो जो है वो 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, अब कोई पॉलिटिकली पावर किसी के पास है, या भाई उनके कोई रसूख अच्छे हैं सरकार में, तो वो सिक्योरिटी को जैसे 2 महीने, 6 महीने, साल तक भी रख सकता है। ओपी जी, यहाँ रसूख की बात नहीं है, ये जो सिक्योरिटी है एक लिमिट के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जितने भी पुलिस के अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी आपके पास तैनात होंगे, आपको बकायदा उनका एक पेमेंट देनी पड़ेगी। ये तो बकायदा पॉलिसी के अंडर है। और अगर तो आप मजबूत डॉक्टर हैं, अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है, तो आप पे कर सकते हैं। लेकिन बात उनकी करें जो डॉक्टर जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, धमकी तो देखो, जान तो सभी की कीमती है ना, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, वो आपकी बात मैं सही मानता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे कोई एक गनमैन रखता है सरकारी पुलिस का मुलाजिम, तो उसकी पेमेंट का एक अलग से क्राइटेरिया है, फिक्स है। 2 रखेंगे तो ये है, 3 रखेंगे तो ये है। तो लाखों रुपये जो है वो महीने में उन लोगों को, एक डॉक्टर को देने पड़ेंगे। ये अगर वो एक टाइम पीरियड के बाद लेना चाहते हैं तो, लेकिन वो लाखों रुपये की जो है ना, जो पुलिस को जो डिपार्टमेंट के जो देना होता है, भाई इतनी सिक्योरिटी आप रखोगे तो आपको इतने लाख रुपए देने होंगे, तो कोई भी डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को पैसे देता है। वो या तो पुलिस की तरफ से भी जैसे एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है कि भाई चलो हमने तो उनको लेटर दे दिया कि भाई आप सिक्योरिटी रखना चाहते हैं तो आप हमें पे कीजिए, नहीं रखना चाहते तो आप हमें मना, वो एक बहाना भी हो सकता है सुरक्षा हटाने का। लेकिन सवाल एक ये भी है कि जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो हमारी हरियाणा पुलिस है, हरियाणा में तो सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में है। जिले लेवल पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। तो अब रोहतक में मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि काफ़ी सख्ताई चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पिछले दिनों एनकाउंटर भी हुए। जो पुलिस अधीक्षक जो नए नरेंद्र बिजरानिया जो आए हैं, ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए काफ़ी चर्चित भी है, और इन्होंने कई ज़िलों में क्राइम कंट्रोल करके भी दिखाया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो गैंगस्टर है और ये जो डॉक्टर्स पे जो पैसे मांगे जा रहे हैं, रंगदारी कह सकते हैं उनको, तो वो गैंगस्टर की जो चेन है ना, इंटरनेशनल रैकेट कह सकते हैं, वो गैंगस्टर की जो चेन है उसको नहीं तोड़ पा रही पुलिस भी। इसके पीछे शायद ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई मामला हरियाणा का ही हो,
तो वो पुलिस गांव में, शहर में, कहीं भी हो उसको ढूंढ के निकाल ले। अब इंटरनेशनल रैकेट है, पहली बात तो ये सारी की सारी कॉल्स जो हैं व्हाट्सएप पे आती हैं। दूसरा, व्हाट्सएप पे कॉल जो जुरिडिक्शन है, एक जुरिडिक्शन का इशू और है। आपके इंटरनेशनल कॉल परमिशंस होती हैं वो वैसे तो। परमिशंस इतनी सारी हैं कि अगर आपको वहाँ ऑपरेट करना है और फिर वो नंबर चेंज करके करते हैं, मतलब आपको उनको ट्रैक करना है, और वो ऐसे देशों में बैठे हुए हैं जहाँ शायद इंडियन पुलिस को या इंडियन फोर्सेस को वहाँ उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता इन्वेस्टिगेशन में और बाकी चीज़ों में। तो इसको ब्रेक कर पाना वाकई में बड़ा चैलेंज है। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज एक और है जो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। उससे बड़ा चैलेंज ये है, ये जो लोग बैठे हैं ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में, उनके गुर्गे जो हैं हरियाणा वो तो में चारों तरफ बिखरे हुए हैं बहुत ना। बेरोजगार हैं, और वो उनके कहने पे काम करते हैं। वो यूरोप से आके नहीं करने वाला, उसने तो मैसेजिंग देनी है कि ऐसे ऐसे करना है। और समस्या ये है, अगर पुलिस के पास ऐसा कोई डोसियर हो, कोई रिकॉर्ड हो ऐसे लोगों का कि कौन कौन लोग उनके इंस्टाग्राम को, फेसबुक पेज को गैंगस्टर्स के लाइक करते हैं, उनका एक डोसियर हो, उनकी जांच पड़ताल हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नकेल कसी जा देखो सकती है। यहाँ तो आप ये देखो कि जेलें भरी पड़ी है उनके गुर्गों से। ज़्यादा गैंग नहीं है, 5 से 6 ही गैंग जो है गैंगस्टर है हरियाणा में, जो बड़े जो नामी है। और उन्हीं के 200 400 500 लोग जो है गुर्गे टाइप के जो है वो इधर उधर सब बिखरे हुए हैं। कोई इधर है, कोई उधर है। कुछ पकड़े जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। जेल में भी उनके कभी, मैं तो देखता हूँ कि जेल से भी बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती है, जेल से भी फिरौती मांग ली जाती है। आप ये देखो ना, तो उनका जो नेटवर्क है वो इतना ज़बरदस्त है कि पुलिस जो है चाहकर भी उसके नेटवर्क को नहीं तोड़ पा रही। और लेकिन मैं आपको इसी में एक और ऐड करना चाहता हूँ, जिन डॉक्टर्स को धमकी मिलती है, जिसे बिजनेसमैन को धमकी मिलती है, वैसे तो सबसे ज़्यादा निशाने पे डॉक्टर्स ही है फिलहाल, तो उनके जो डॉक्टर्स के पास कुछ लोग, उनके नियर डियर जो लोग होते हैं, वो वहाँ जैसे पुलिस को देख के, या जैसे जो वहाँ बाहर पुलिस बैठी है, या डॉक्टर्स के जो सिक्योरिटी गार्ड, जो गनमैन जो साथ में उसमें सिविल वर्दी में रहते हैं, उनको देख के उनके जो नियर डियर जो लोग हैं, अब वो भी उनसे कहने लग गए कि भाई डॉक्टर साहब, अगर कोई आपको दिक्कत है कोई पैसे वैसे की, तो हम सेटलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये जो मामला है ना सेटलमेंट का, बेसिकली है क्या कि हर कोई रीड कर लेता है कि इमोशनली कैशेबल है या नहीं है। यानी कि जब कोई किसी मुसीबत में, उनको उनको पता है कि कॉल करने वाला अननोन है, पुलिस भी ट्रैक नहीं कर सकी है, तो इस तरीके से तो डॉक्टर साहब के आगे भी नंबर बना ले और तेरे भी सेटलमेंट के नाम पे 2 रुपये बढ़ 2 रुपए। जाएंगे। तो ये जो है, ये कौन लोग हैं जो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं? मुझे तो ये डाउटफुल है मामला कि अगर आपको धमकी मिली हुई है और कोई तीसरा बंदा आके आपको कहता है, अरे भाई साहब क्या दिक्कत है आपको, धमकी उमकी मिल रही है क्या, कहीं पैसे वैसे मांगे हैं क्या? वो कहते हैं हाँ यार ऐसा है कोई चीज़, तो कहता है मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। नहीं, वो सेटलमेंट का शायद वो कहते हैं कि वो फलाने गैंगस्टर जो है, वही मैं बात वो कर रहा हूँ मेरे ना, दोस्त का किसी रिश्तेदारी में से पड़ता मिला है, मैं भाई, मैं वो उसके उससे बात कर लेगा, वो नेटवर्क से बात कर हाँ वो लेगा। उससे कह देगा वो उसका फला जान पहचान का है ऐसे। तो मैं कह रहा हूँ ये कितना बड़ा खेल है और खुलेआम हो रहा है, ये देखो ना आप। इसमें एक सवाल और भी है कि एक अच्छी गनीमत ये है कि आज तक धमकियां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहुत सारे डॉक्टर्स को मिली हैं, लेकिन अभी तक फॉर्चुनेटली किसी भी गैंगस्टर ने किसी डॉक्टर का अब तक नुकसान नहीं पहुंचाया है कि किसी पर नहीं कोई मतलब हमला करवा फायरिंग दिया। वायरिंग तो की है उनके हाँ, फायरिंग हॉस्पिटल के तक तो बाहर हुई, है, गुरुग्राम में गुरुग्राम कई में साल हुआ। पहले, फरीदाबाद में हुआ था, और भी कई जगह पे इस तरीके की घटनाएं तो हुई तो है, इसीलिए लेकिन जिनको किसी पे हमला नहीं हुआ है अभी तक। ये इसीलिए शायद देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो वाकई में गैंगस्टर इंटरनेशनल कॉल करता है, लेकिन कुछ शरारती लोग माहौल का फायदा दे करके कुछ वैसे भी अपना धंधा जो है ना चलाते हैं, फोन कर देते हैं, पैसे आ गए तो ठीक, नहीं आए तो फिर कोई इसमें बात मुझे नहीं। ऐसा ही लगता है कि वो गैंगस्टर के नाम पे कुछ और लोग हैं जो अभी वो अपराध की दुनिया में धीरे धीरे कदम रखने जा रहे हैं, और उनके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, वो इजी मनी है, इजी मनी ओवरनाइट है। रिच बनना तो है। वो लोग जो है वो इस गैंगस्टरों का नाम लेके बीच में फ़ायदा उठा जाते हैं। ऐसे पुलिस के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चिट्ठी फेंक देंगे
और उस चिट्ठी में लिख देंगे फला भाई गैंग से हम हैं और या तो इतने लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, नहीं तो फिर आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो फिर दिक्कत ये है कि ये जो क्रिमिनल है ना, अगर इनका नाम किसी ने झूठे से भी किसी ने लिख दिया कि भाई जैसे फला गैंगस्टर ने ऐसा किया है, चाहे उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन वो मना नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उनकी वो जो डाउन हो जाती है इस पोजीशन। सारी एक्सरसाइज के पीछे आप उस डॉक्टर की मनोस्थिति देखिए, उसके परिवार की मनोस्थिति देखिए। मुझे बिल्कुल एक इस बात का जानकारी है कि एक शहर के बहुत बड़े डॉक्टर जिनको धमकी आई और बहुत बड़ा अच्छी प्रैक्टिस है उनकी, एक बार तो उन्होंने सब कुछ यहाँ से समेट करके रोहतक और हरियाणा छोड़ने तक की प्लानिंग बना ली थी। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, काउंसलिंग हुई। आप ये देखिए कि किसी की कितनी कड़ी तपस्या, आप ये देखिए प्रैक्टिस जमाने में उम्र बीत जाती है। देखो, ये जो आपने कहा कि भाई उन्होंने हरियाणा, रोहतक या जो भी स्टेट छोड़ने की प्लानिंग की, ऐसे तो प्लानिंग की नहीं है, ऐसे तो प्लानिंग करके जा चुके हैं। पिछले दिनों हमने यहीं पे पॉडकास्ट स्टूडियो में रोहतक आईएमए के जो फॉर्मर आईएमए प्रेसिडेंट, जिला के प्रेसिडेंट डॉक्टर हुड्डा आए थे, देवेंद्र हुड्डा, रविंद्र हुड्डा, सॉरी। तो रविंद्र हुड्डा को हमने यहीं इसी टॉपिक पे बातचीत की थी। उनका ये कहना था कि यहाँ से कुछ तो ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने ये प्रोफेशन ही छोड़ दिया और बिजनेस करने लग गए अपने भाई के साथ, परिवार के साथ। कुछ लोग हैं जो फॉरेन में चले गए, कुछ लोग जो है वो रोहतक में, जैसे क्या होता है कि रोहतक छोटा शहर है तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि फला डॉक्टर है, ये इनका हॉस्पिटल है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने पेशेंट इनकी ओपीडी है, कितना इमरजेंसी का है, कितने वार्ड्स है। तो वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे तो ज़्यादा पैसा हो सकता है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और गिने चुने डॉक्टर्स होते हैं। तो ऐसे में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि जो यहाँ से छोड़ के बड़े हॉस्पिटल्स में चले गए, मुंबई में, दिल्ली में या फॉरेन में, और वहाँ बड़े हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि भाई ताकि पहचान नहीं पाए कि कौन बंदा यहाँ पे रह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वो क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ी टीम होती है, पैनल होते हैं, वो तो समुंदर है, समुंदर में मोती को निकालना तो ऐसे आसान नहीं कुछ है। लोग जो है अपने हॉस्पिटल यहाँ से समेट के अपने हरियाणा से काम धंधा वो कहीं चले भी गए हैं। जी। अच्छा, जिन डॉक्टर को अभी हाल ही में धमकी आई है, जो कि एक पब्लिक फिगर भी हैं और जिनको सिक्योरिटी कवर मिल चुका है, आपको क्या लगता है कि अगर उनको धमकी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए जो रोहतक के खास करके हैं, उन डॉक्टर्स को एक तरह से आइकॉन मानते हैं, उनको मानते हैं कि भाई ये डॉक्टर हमारी कम्युनिटी का सबसे मजबूत चेहरा है। और जब सबसे मजबूत चेहरे को अगर इस तरह से संकट में देख रहे हैं, इस तरह से सिक्योरिटी उनको लेनी पड़ रही है, इस तरह से उनको खतरा है, तो बाकी डॉक्टर्स की कितना डिमोरलाइज्ड होंगे? देखो, मैं तो ये मानता हूँ जिन डॉक्टर का आप जिक्र कर रहे हो उनको तो यहाँ के जो और डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो उनको अपनी सेफ्टी वाल समझते हैं, लेकिन अब उनको ही बार बार टारगेट किया जा रहा है। तो ये मानिए कि जो दूसरे डॉक्टर है ना, उनके लिए तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही मतलब भयावह हो सकता है। क्योंकि देखो, धमकी चाहे वो झूठी हो या सच्ची हो, वो जांच का विषय है। हाँ, एक बार जैसे ही धमकी मिलती है ना, तो मैं कह रहा हूँ जिन डॉक्टर को मिलती है वो तो एकदम से सदमे में आ ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हरास जो है या बंधन जो एक लाइफ का जो सामाजिक जीवन जो डिस्टर्ब होता है ना, वो उसके परिवार का होता है। बच्चे हैं, वाइफ है, माँ बाप है, भाई बहन है, उनका भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उनकी प्राइवेट जो लाइफ होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, सामाजिक जीवन बिल्कुल उनका खराब हो जाता है, वो जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। इसके अलावा एक और पहलू है इस पूरे विमर्श का कि पब्लिक का सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट डॉक्टर्स की तरफ नहीं है। देखो, बहुत डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और पब्लिक उनको भगवान ही मानती है, लेकिन जो लार्जली जो है ना, पॉपुलरली जो है, जो जनता का फीडबैक है वो ये है कि प्राइवेट डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं, दवाइयाँ महंगी लिखते हैं
और उनकी जो फीस है ओपीडी वो फीस भी ज़्यादा है। उनको ज़्यादा खास करके जो गांव से आते हैं, क्योंकि जनरली हम भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ और भी पेशेंट से मुलाकात होती है, तो जो जनरल डिस्कशन है तो वो डॉक्टर्स के बारे में को बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और पहले जैसे डॉक्टर का बड़ा सम्मान होता था, शिक्षक का, डॉक्टर का, और कई ऐसे प्रोफेशन होते हैं, गुरु जो मानते थे इनको, कि इनको बड़े सम्मान की नज़र से देखते थे। लेकिन जैसे ही ये व्यवसायीकरण हुआ है और पैसा की ये एक तरीके से यूँ कहते हैं बिजनेस, जब से ये प्रोफेशन बना, ये बिजनेस है आज के टाइम में, ये सेवा नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ये सेवा नहीं है, प्योर बिजनेस प्योर है। बिजनेस है। और इस जब से ये बिजनेस हुआ है तब से लोगों की सिंपैथी और लोगों की जो भावना है वो इनके प्रति सही नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। कोविड का समय चल रहा था तो रोहतक के एक बहुत बड़े अस्पताल ने अपने सारे के सारे जो सर्विसेज हैं, रूम्स वगैरह हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हैं, ये सभी के सभी वीवीआईपी के लिए ऑलरेडी बुक कर दिए थे। रूम खाली थे, वीवीआईपी ने उनको एडवांस पेमेंट कर दी थी, आम पब्लिक के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। और पब्लिक देखो ये चीज़ सब नोट करते हैं कि ऐसे संकट में जब मानवता पर संकट आ गया है और आप इस तरह से बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं जिन्होंने खुल करके हेल्प की और अपनी जान की बाजी लगा करके पेशेंट की सेवा की, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में एक देखिए, ये सरकारी हॉस्पिटल में पीजीआईएमएस की तो बात हम कर सकते हैं कि जिन्होंने जो मरीजों की है, जो गरीब बेचारे गरीब थे, मीडियम क्लास थे, जिनको कोई सहारा नहीं था, कहीं से भी उम्मीद आस नहीं थी, उनके लिए तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने जब की तारीफ होनी चाहिए, उनके डॉक्टर्स की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उस समय में मुझे याद है मैं और आप जो है अपनी बाइक के ऊपर बैठ करके और पूरे रोहतक में सब कुछ सुनसान होता था, मेडिकल में हम जाते थे और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के किस तरह से डबल मास्क पहन करके दिन रात काम करते थे, वैक्सीन भी उन्होंने बनाई है और किस तरीके से खतरा होने के बावजूद उसी टाइम में हमने एक दो जगह पे एक और भी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, एक दो चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि जो कि बहुत ख़राब थी। एम्बुलेंस प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर सायरन बजा रही है, दरवाज़ा खुलवा रहे हैं, लेकिन गेट पे कोई नहीं था, अंदर से गेट खोल नहीं रहे थे। ऐसे भी मैंने कई बार केस देखे, हॉस्पिटल के मैंने देखे, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात तो वहाँ से पेशेंट एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, ऐसे चक्कर लगा रहे थे और आखिर में वो पीजीआई की वार्ड में। कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक ओपिनियन है प्राइवेट डॉक्टर्स के प्रति, देखिए माफ़ कीजिए, हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर्स जो हैं बहुत मेहनती हैं और बहुत ही उन्होंने बहुत मेहनत करके ये डिग्री अर्न की है, उसके बाद बहुत बड़ा रकम लेकर के हॉस्पिटल शुरू किए हैं, वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि प्रॉफिट मेकिंग इज़ नॉट बैड बट प्रॉफिटेरिंग इज़ बैड, यानी कि मुनाफा तो कमाना, क्योंकि अब ऑब्वियसली अगर खर्चे नहीं निकालोगे, खुद की सैलरी नहीं निकालोगे तो अब, लेकिन मुनाफाखोरी जो है वो गलत है। सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होती है, पीजीआईएमएस में होगा, सिविल अस्पताल में होगी, गांव में जो सीएचसी पीएचसी बने हुए हैं वहाँ पे होगी। वहाँ एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी लेकिन है, मैं आपको नहीं, कमी क्या, मैं रीज़न बता रहा हूँ ना आपको, कमी क्या वहाँ पे क्यों है। वहाँ पे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, पेशेंट की संख्या ज़्यादा रहती है, आप उनकी सेवा जो एक मैं बताऊँ सेवा भाव से जो आप काम करना चाहते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल बहुत बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे आ गया पैसे का लालच। अब जो वहाँ सरकारी जो सिस्टम है वहाँ पे वेतन है कम, प्राइवेट हॉस्पिटल में वेतन मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अगर वेतन की बात नहीं हो, पैसे की बात नहीं हो, तो सरकारी हॉस्पिटल्स को क्यों नहीं सारी पोस्ट फिल हो जाती। अभी पीछे हरियाणा गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, खाली रहेगी, इंटरव्यू देने के लिए नहीं आए डॉक्टर्स। वो ये है ना कि वहाँ मिलेगा 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज है या उससे कम, जो भी इनका बना हुआ है सिस्टम, और प्राइवेट में मिलते हैं उनको डबल वेतन। नहीं, ऐसे तो देखा जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत बड़े नाम है, वीआईपी डॉक्टर हैं। कितने परसेंट है? नहीं, वीआईपी डॉक्टर हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके चुपचाप सर्जरी करते हैं, चुपचाप इलाज करते हैं। ऐसा तो देखो हमारे नोटिस में
ऑफिशियली नहीं है। नहीं, ऑफिशियली ऐसे हाँ किसी का नाम जी। कोट नहीं करेंगे और ना हमने करना चाहिए। सुनी सुनाई आप जो बात कह रहे हैं, ये बातें सुनी हुई है, हम नहीं भी सुनते हैं। मैं नहीं, ये कई जगह पर्सनली मैंने देखा भी है, पर हालांकि जब तक वही बात है हमारे पास सबूत ना हो, हम नहीं, किसी कोई का ऑब्जेक्शन जब तक नाम कोई नहीं ना, उठा रहा हाँ है, कोई बात शिकायत तो कोई किसी में ओपन नहीं, नहीं हुई है, तो ऑब्जेक्शन कैसे कौन कह उठाए, सकते हैं? आप ऑब्जेक्शन कौन उठाएगा? जिसका इलाज हो रहा है वो ऑब्जेक्शन क्यों उठाएगा? लेकिन कहने का मतलब है फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुझे लगता है कि ये इमेज को कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। अब और देखिए, एक डॉक्टर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है, 3 से 4 हॉस्पिटल के पैनल पे है, ठीक है। जब भी उनकी कॉल आती है वो फला हॉस्पिटल में, फिर कॉल आएगी तीसरे हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में, ऐसे। अब ये बताओ ना कि वो कितना पैसा कमा रहा है, तो वो सरकारी सिस्टम में क्यों काम करेगा? सरकारी सिस्टम नहीं, में वो अपनी जिम्मेदारी है। काबिलियत है, स्किल है, कमाए सर, क्यों नहीं कमाए? आप ये बताइए, एक सारी की सारी जवानी पढ़ाई में गुजार दी, एमबीबीएस की पढ़ाई में, फिर प्रैक्टिस में, पैसा कमाए, जरूर कमाए, तो बहुत पैसा ज्यादा प्रधान है कमाए। ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सेवा देखो। हाँ, सेवा, फिर अपने आप को वो भगवान का दर्जा नहीं अब मिलेगा। जैसे हम कहते हैं भगवान, जो डॉक्टर है उसको वे भगवान, बिजनेसमैन है। दूसरा भगवान कहते हैं, धरती के भगवान जो कहते हैं, वो डॉक्टर का नाम लेते हैं। तो फिर बिजनेस ही करना है। देखो, किसान है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है, अपनी फसल बेचेगा। ऐसे ही कोई डिपार्टमेंट की बात कर लो, आप किसी भी प्रोफेशन की बात कर लो, तो जो काम कर रहा है वो सेवाएं दे रहा है तो वो ले रहा है। तो इसमें फिर भगवान का दर्जा क्यों दे? जी, सब आदमी सबके व्यापारी है, बावजूद, व्यापार अपना काम कर रहा है। सबके बावजूद, इस सब के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर की को मेंटेन करना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति की, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है, और वो सुरक्षा सभी को मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, प्रोफेशन, वो देखो, मिलनी चाहिए। ये तो एक सिस्टम बना हुआ है। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ये तो आपकी चॉइस है ना। लेकिन किसी को धमकी देना, किसी से फिरौती बिल्कुल मांगना, किसी से पैसे मांगना, ये जो काम है ये सरकार का है कि इस पे कंट्रोल करे। कंट्रोल ही और करे, कड़ी कार्रवाई और करे। हर एक इन नागरिक इस देश में जो रहता है उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार की होती जी, है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट का विचार था कि जिस तरह से डॉक्टर्स को लगातार धमकी मिल रही है, उसके ऊपर एक विमर्श करना था, बात आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि डेमोक्रेसी में असली शक्ति जो है वो पब्लिक के पास होती है, जनता के पास होती है। आपको आज का हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस बात का स्थायी हल क्या है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की कोई भी नॉलेज आपके पास है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हिदायत ये है कि किसी भी डॉक्टर का, हॉस्पिटल का नाम मेंशन ना करें। ओपी जी, हम ऐसे ही करंट मुद्दों पे आपके सामने लेते आएंगे, डिस्कस करते रहेंगे। और आप लोग के पास भी कोई बहुत गंभीर मुद्दा है, कोई आपके पास सूचना है, तो हमारे तक पहुंचाए। हम आपकी आवाज़ को, आपके मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार।